3 मई 1999 पाकिस्तान की तरफ से कारगिल की पहाड़ियों पर घुसपैठ करके कारगिल युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दी थी। कारगिल की दोनों लिंक की चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। एयरफोर्स ने भी तमाम कोशिशों के बाद कह दिया कि अब भारतीय थल सेना ही इसको सफल कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ऊपर बैठी थी और हैवी शेलिंग कर रही थी तथा नीचे से नागा रेजिमेंट, 18 ग्रेनेडियर और 2 राजपूताना राइफल लगातार कोशिश कर रही थी, पर कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। 5140 को कैप्चर करने के लिए 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के पास लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को 17 जून 1999 को आदेश आया तथा 18 जून 1999 को लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को डेल्टा कंपनी के साथ तथा लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल को ब्रेवो कंपनी के साथ पूरब और दक्षिण की तरफ से कवर करने के लिए भेजा। विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह। उस परिस्थिति में लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने युद्ध को अपनी तरफ मोड़ने का कार्य किया। 19 जून 1999 को दोनों की कंपनियों ने रात 8:30 बजे पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की, क्योंकि पाकिस्तानी सेना रात को रोशनी वाले बम, लाइट फ्लेयर बॉम्ब्स आसमान में छोड़ती थी, जिससे सेना को ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए विक्रम बत्रा ने सेना को निर्देश दिए कि वह नीचे से तोपों की शेलिंग करती रहे जब तक कि वह पोस्ट के पास न पहुंच जाएं। उसके बाद वह शेलिंग बंद कर दें। और जब वे पोस्ट पर पहुंचे तब उन्होंने एक एक करके उनके बंकरों को उड़ाना शुरू कर दिया। डर के मारे पाकिस्तानी सेना पीछे भाग गई और आखिरकार विक्रम बत्रा और संजीव सिंह जामवाल की कंपनियों ने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर तिरंगा फहराया। उसके बाद दोनों ने अपनी जीत के संदेश दिए, यह दिल मांगे मोर और ओ ये। इसी के साथ भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। इसके बाद विक्रम बत्रा को फील्ड में ही प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया और अब यह कैप्टन विक्रम बत्रा बन चुके थे। उधर मुश्को वैली में पॉइंट 4875 को कवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसकी वजह से नेशनल हाईवे 1 प्रभावित हो रहा था। सेना को बहुत दिक्कत हो रही थी ऊपर चढ़ने के लिए। तब कैप्टन विक्रम बत्रा को मैसेज दिया गया पॉइंट 4875 को कवर करने के लिए। उस समय विक्रम बत्रा का स्वास्थ्य खराब था और उनसे आराम करने को कहा गया, परंतु 6 जुलाई 1999 को उन्होंने कहा कि भारत माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं जाऊँगा। वे अपनी टुकड़ी के साथ निकल पड़े, दुर्गा माँ के मंदिर में प्रार्थना की और आगे बढ़े। और जब सेना को पता चला कि विक्रम बत्रा आ रहे हैं, तब सेना जोश से भर गई और बोलने लगी कि अब तो हम लड़ाई जीत गए। इसी के साथ विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875 पर पहुंचकर हाथापाई करके दुश्मनों को मारा, उनके बंकरों को उड़ा दिया और पोस्ट को हासिल किया। जब वे पलटन के साथ नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके एक साथी लेफ्टिनेंट नबीन को गोली लगी और वह नीचे गिर गए। फिर लगातार फायरिंग होने लगी। यह देखकर कैप्टन बत्रा बोले कि हमारा साथी वहाँ घायल पड़ा है, हमें उसको बचाना चाहिए। तब सूबेदार रघुनाथ ने कहा कि वहाँ जाना खुदकुशी करने जैसा होगा और मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। इस पर कैप्टन बत्रा ने कहा कि तुम रुको, मैं जाऊँगा, और उन्होंने अपने साथियों को वहाँ ठहरने को कहा। लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए आगे चले गए। उनको कंधे पर उठाकर ला रहे थे कि अचानक 2 गोलियां लगीं जो उनके सीने में लगीं। इसके बावजूद भी वह लेफ्टिनेंट नवीन को जिंदा वापस निकाल लाए और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए। भारत माँ के इस पराक्रमी शेर की वजह से हमने बहुत बड़ी फतह हासिल की और 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे थे हमारी भारत माँ के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा, जो आज भी अमर हैं हम भारतवासियों के दिलों में और उनकी सोच में। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।